प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और परमेश्वर के सामने झुककर उसकी उपस्थिति में आज सुबह हम खो जाए उसकी उपस्थिति में, क्योंकि वो उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। पिता, पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं इस जगह पर प्रभु। आपका कब्जा रहे, हर एक दिल दिमाग को प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाए प्रभु। हम आपको आमंत्रित करते हैं पिता। Have your way today, Lord. Prepare our hearts, Father, to listen and to soak in your presence, Lord. स्वर्गीय दूत यहां पर मौजूद रहे। हर दुरात्मा, हर जो गंदी आत्मा प्रभु यहां पर है, अगर कोई भी जगह पर यहां किसी भी तरह यहां आने की प्रयास करे, मैं यीशु मसीह नाजरेत के नाम में हर एक दुरात्मा मैं प्रभु यीशु के नाम में यहां से निकाल देता हूं। प्रभु के स्वर्गीय दूत यहां पर मौजूद रहे। प्रभु आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। Lord, have your way today morning as we worship. Continue to worship, continue to bless us, Father. Those who are on their way, Lord, bring them safe. Those who are watching online, Father, bless them, Lord. And those who are going to watch in future, let them have your way, Lord. Lord, we give you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. प्रभु का वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में आनंद है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आनंद है और वो हमें आनंद देता है। There is a joy in his presence. You know, बाइबल कहता है कि जब फिलिप वो समारिया में गया और चमत्कार करता रहा और कई लोग प्रभु में आने लगे। So many people came to the Lord. So many people, you know, accepted Jesus in their personal life. परमेश्वर को जाना. And Bible says, you know, Bible says the Lord blessed them. Amen. And there was a joy. Hallelujah. There was a joy. So let's rejoice in the presence of the Lord. Let's worship Him. Let's give Him glory and honor. And let's join into singing and dancing and clapping and worshiping. Hallelujah. Praise the Lord. Have your way, Lord. Amen. Amen. आइए इस गीत को गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद है। आइए आनंद करते हुए उसकी स्तुति करें। जोर से ताली बजाकर उसकी महिमा करते हुए। हमेशा आनंद है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है रमाशी। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। सब मिलकर कहेंगे, आओ मिलकर इसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद। सब मिलकर कहेंगे, हालेलुया, रबा बाबा बाबा।
हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सब मिलकर उसकी स्तुति करेंगे, मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हमेशा हमेशा आनंद है। जोर से गाएंगे, मुझे यीशु देता है हमेशा हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। वो अपने पंखों तले हमें छिपाता है, अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। सब मिलकर कहेंगे, अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग भी वही है। हालेलुया उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग भी वही है। हालेलुया आनंद है, आनंद है। हालेलुया बाबा शे दे 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 दे। हालेलुया शोको आनंद। Come on church, lift the name of Jesus. आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, मेरी स्तुति हो। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हमेशा हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सीखे ऊपर सबके ऊपर चलते जाएंगे। हालेलुया सीधे ऊपर सबके ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद। सब मिलकर कहेंगे, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हमेशा हमेशा आनंद है, मुझे यीशु
मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया, आनंद है हमें। हालेलुया, रबा बाबा 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 शुक्र बाला 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 बाला। हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हमेशा हमेशा आनंद है। मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है। मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। हालेलुया, आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। एक बार फिर कहेंगे, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए जोर से ताली बजाकर अपने परमेश्वर का स्वागत करें। ओ रबा बाबा 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 शे दे 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 दे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपका स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। आप जैसे आए हैं वैसे नहीं जाओगे। हालेलुया, रबा खोलबा सेबे लबाना दो खुमा सीबी खिला। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आता है तब अद्भुत होता है। आमीन। हमारे जीवन में बदलाव आता है और पवित्र आत्मा ही जो है वो हमारे बीच में है। आमीन। जो हमारे अंदर रहकर कार्य करता है। तो क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, और क्यों ना आज का दिन ये हम पेंटिकोस्ट के दिन के समान हम उसको सेलिब्रेट करें। हालेलुया। पता नहीं है कि हम जब पेंटिकोस्ट का दिन हुआ तब हम नहीं थे, लेकिन क्यों ना हम उस समय को हम आज महसूस करें। हालेलुया। उस समय को आज हम महसूस करें हमारी जिंदगी में, और प्रभु को कहे, लॉर्ड हियर आई एम, फिल मी विद द होली घोस्ट, फिल मी विद द होली घोस्ट। और जब ऐसा होगा तब अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बीमारी शुद्ध होगी, ओ मरे हुए लोग जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। तो आइए इस गीत को गाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं प्रभु मसीह में। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। हालेलुया। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। ओ पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। अगर आप विश्वास करते हैं तो गाइएगे, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। हालेलुया। आत्मा मंडराता हमें, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। हालेलुया। पेंटिकोस्ट के दिन समान
शेते पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, हालेलुया। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जोर से कहेंगे, लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। Come Holy Spirit, come Holy Ghost, Holy Ghost fire, hallelujah. आत्मा मंडराता, Holy Ghost fire. Pentecost के दिन समान, come on church, lift the name. Pentecost के दिन समान आत्मा मंडरा। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, हालेलुया। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। आत्मा, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हालेलुया। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, हालेलुया। यीशु, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, हालेलुया। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, हालेलुया। पापी पापी क्षमा पाते, लंगड़े चलते हैं, गाएंगे, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गाएंगे, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, हालेलुया। आमीन, 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 हालेलुया। शबला बला बला बला, दूर आत्मा भागती है, दूर आत्मा भागती है, कंफ्यूजन दूर होते, कंफ्यूजन दूर होते, ओ शांति प्राप्त करते, आप शांति प्राप्त करते, बंधन टूटते हैं, बंधन टूटते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर बंधन
बंधन टूटते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हर बंधन टूटते हैं। मुर्दे जिंदे होते हैं, मुर्दे जिंदा होते, मुर्दे जिंदा होते। हालेलुया, मुर्दे जिंदा होते, मुर्दे जिंदा होते। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के हर बंधन टूटे, हर बंधन टूटने गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शबा मामा उसकी उपस्थिति में सब कुछ, हर बंधन टूटते हैं, हर बंधन टूटते हैं। और वचन कहता है, जब हम वचन की ओर देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जब इजरायली लोग बंधन में थे, परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाया। मूसा को कहा कि तू जा और इजरायली लोगों को तू छुड़ा ला, वो बंधन में थे। आज कई लोग बंधन में हैं, कर्ज में हैं, श्राप में हैं। मैं आज परमेश्वर का दास होने के नाते कहता हूं, आज आपके बंधन टूटेंगे, हर श्राप टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। मूसा ने कहा, प्रभु मैं अगर जाऊंगा, वो लोग पूछेंगे मुझसे कि तू कौन है, तुझे किसने भेजा है? तो उन लोगों को कहना, मैं जो हूं सो हूं। I am that I am. That is my name. Hallelujah. He's a great I am. He's a great I am. Shamana mala bara bara ba. Sebe be 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 nahara bana sutuno. You know, church, the angels are worshiping with us. Angels. The heaven is down here, and the angels are worshiping. You know, do not miss this time to worship Him. If you don't know the song, try to sing it with us, but do not waste your time. आपके समय को ऐसे ही बातल मत जाने दीजिए। I want to be close, close to your side, so heaven is real and death is a lie. I want to hear voices, angels of God, singing as one. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, great I am. I want to be close. I want to be close, close to your side, so heaven is real and that is a lie. Come on, church. I want to hear voices of angels above, singing as one. Hallelujah.
be near to your heart, loving the world, hating the dark. I want to see dry bones living again, singing as one. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, great I am. Who is worthy? Who is worthy? None beside thee. None beside. Oh yes, Lord. God Almighty, you're the great I am. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, great I am. Who is worthy? None beside thee. God Almighty, great I am. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, great I am. Who is worthy? None beside thee. God Almighty, great I am. You're the great I The mountains shake before you, the demons run and flee. At the mention of your name, King of Majesty, there is no power in hell or any who can stand before the power and the presence of the great I am. Great I am. Come on, church. Great I am. Great I am. Great I am. Great I am. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, you're the great I am. Who is worthy? None beside thee. God Almighty, great I am. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, you're the great I am. Who is worthy? None beside thee. God Almighty, great I am. Can you sing one more time? The bridge. If you can sing, there is a power in the name of Jesus, and I feel the power right now. I feel the power. I said hallelujah. I said I feel the power. Rababa shekele baba 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 baba. Church, if you can join with the angels, hallelujah. I feel the power of the Holy Spirit is here. The angels are here and singing with us. Hallelujah, 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 hallelujah. Can you sing with me and say, the mountains shake before you, the demons run and flee. At the mention of your name, King of Majesty, there is no power. Come on, church. And who can stand before the power and the presence of the great I am? Great I am. Great I am. Great I am. Amen. Great
shake before you. The demons run and flee at the mention of your name, King of majesty. There is no power in hell or any who can stand before the power and the presence of the great I am. Great I am. Great I am. Hallelujah. Holy, Holy, God Almighty, great I am. let's join with the angels. Who is worthy? None beside thee. God Almighty, great I am. Hallelujah. Hallelujah. If you can lift up your hands and sing with the angels. God Almighty, Great I am. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty. Great I am. Who is worthy? None beside thee. God Almighty, great I am. You know, church, I hear the voice, I love you. I hear the voice, the Holy Spirit is telling me to someone to tell you that I'm speaking into their ears and telling them, I love you, my son. I love you, my daughter. Can you, church, can you join with me with the angels? You know, do not look around. It is time with the Lord. It is a time of fellowship with the Lord. It's a time of being with the Lord Almighty. Hallelujah. You know, let me tell you, so many people want this opportunity, but they don't, because they are caught into the world. They are in the bondages. But you know, Lord tells me right now to tell you, to tell my people that I love you. I love you so much that I have given my life for you. Do not be afraid for anything is coming, but let's worship. You know, church, let's worship. Can you join with me with the angels are with here with us? Can you join with me and sing one more time, declaring, you know, you don't have to show me how much you love to God. You don't have to pretend how much you love the Lord. It is all about you and your God. Hallelujah. And you know, if you can sing with me and declaring, yes, Lord, I love you. And I am singing with the angels. I'm singing with the elders and worshiping you. Can you join with me and sing it one more time? Hallelujah. holy, holy, God Almighty, the great I am. Who is worthy? None beside thee. God Almighty, the great I am. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, the great I am. Who is worthy? None beside thee. God Almighty, the great I am. Thank you, Jesus. You know, you can experience heaven right now if you focus to the Lord. The Lord will come
with his angels and elders, and he will come with you. That's why Bible says, I will join with you. Today, the Lord is here. Cry out to the Lord. Cry out to the Lord. Tell your problems, tell your heart to the Lord. You do not have to tell anyone else, not to the pastor, but tell to your God. He is here. He's molding someone. The Spirit just told me, I am molding someone. How the potter is molding his vessel when he's making. Because again he tells me, I love my son. I love you, my daughter. No weapon that form against you shall prosper, says the Lord. Someone is thinking right now that I'm not able to come out with this scene, or I'm not able to do what God wants me to do. But Lord is saying, hold me and look at me. Do not look other side. Look at me and I will take you the land of Canaan. Hallelujah. How I have taken to my people, to Joshua and Caleb, I will hold your hand and will take you. Yes, the path is hard. It's getting harder and harder, but the Spirit of God tells me to tell you that hold me and I will take you. प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए. Continue to minister to us, Lord. Let your presence minister, Lord. No enemy should enter to anyone's heart and mind right now. Not any spirit of bitterness, of any spirit of jealousy, any spirit that is bonding them or holding them. I command in the name of Jesus to leave them right now. Every spirit of adultery, व्यभिचार की आत्मा यीशु के नाम में चला जाए, यीशु के नाम में चला जाए. और प्रभु इस जगह को प्रभु यीशु के लहू में कवर करते हैं. Continue to speak to us. Continue to minister to us, Lord. We give you all the glory, God. We give you all the glory. We give you all the glory. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Church, I'm saying blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. We give you glory and honor in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise the Lord. You may be seated. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us continue into the presence of the Lord. And आइए हम अपने दानों से, अपने tithes और अपने offerings से प्रभु को सम्मान करें. And you know, this offering and this tithe, it's all about God, and God is blessing you. Amen. So if God is blessing you, and if you love, you know, then you will give it to the Lord. Amen. So give your best gift to the Lord. And rejoice and see how you are blessed up and down. Your seed matters a lot. जो आप बीज बोते हैं, वो बीज एक ना एक दिन आएगा और आपको आशीषित करेगा. हालेलुया. आपका बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा. Amen. But the one thing, वो जो बीज है, वो सही जमीन में या to be properly
to put, that seed has to go into the good ground. Amen. Praise the Lord, and you will be blessed. I will not take much of your time, and let's sing this song. And I invite, मैं इनवाइट करूँगा वायलेट बहन को, आगे आएंगे और वो हमें एक गाने की ओर ले जाएंगे, and we will have the offering. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ ગીત બધાને ખબર જ છે. ગીતના શબ્દો છે, સંભાળ પ્રભુજી જીવન કે હર પલ મેં. આપણે બધા સાથે અને તાળીઓની સાથે આપણે આ ગીત ગાઈશું ને દેવને મહિમા આપીશું. સંભાળ પ્રભુજી जीवन के हर पल में, संभाल प्रभुजी जीवन के हर पल में. अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाही कर. अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी
Okay, let's all close our eyes and look to the Lord in prayer. Let's pray for this tithes and offerings. Father, we thank you, Lord. We give you praise. Lord, we thank you, Lord, for this time of worship, O Lord. We thank you for your presence, Lord. We thank you, Lord, that you have touched us, and we thank you, Lord, that you have delivered us, O Master. Lord, every day, Lord, we want to experience the day of Pentecost. Lord, as Pastor said, we were not there, but every day we can. And we thank you, Lord. This is our desire, O Lord, that we want to experience the day of Pentecost every day. Lord, we give you praise. Lord, we commit this offering into your hands. Lord, bless this offering, O Lord. Lord, we pray, O God, that bless the families who gave the offering, O Lord. Bless the hands who gave the offering, O Lord. Father, we pray, O Lord, Lord, help them, O Lord, to understand about the tithes and offering, O Lord. Lord, help our church, O Lord, so that, O Lord, they can experience your breakthrough, O Master. Lord, we give you praise. We give you all the glory. We commit the rest of the service into your hands. Lord, speak to us, O Lord. Lord, today, O Lord, speak to us. Help us, O Lord, to receive a revelation from you so that we can be free and we can be delivered. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, we have few announcements. Tuesday we have the Bible study in Brooklyn. Wednesday we have the Bible study in Staten Island. And Thursday we have the youth meeting. Friday we have the fasting prayer, that is phone line prayer. And Sunday we have the service here in this place and online. So from next Monday, in fact, next Sunday will be the right day, but Monday, we'll start from Monday. Okay, from Monday, September 20th to October 10th. So there will be a fasting prayer, 21 days of fasting and prayer. That means 21 days of deliverance prayer, 21 days of miracles, 21 days of miracles, 21 days of deliverance, 21 days of healings. So this 21 days of this power-packed fasting prayer is starting on September 20th. September 20th to October 10th. And this will happen Monday to Saturday, morning 6 o'clock. There will be a devotion. So please join morning 6 o'clock, and afternoon 3 o'clock there will be a prayer 3 to 4. And evening 7 to 8 there will be a prayer. Because we know that people are working, so it will be difficult for them every day to join all the time. So that's why we have made 3 parts, so that at least we can meditate the word of God in the time of fasting and prayer. So it will be Monday to Saturday. All the days, Monday to Saturday. Probably in this fasting prayer, we might meet in person on Fridays. So we are planning for that. So get ready for that. But all I can say is 21 days we are going to experience miracles, deliverance, and we can experience the day of Pentecost. So get ready for this fasting prayer. Mark your dates. If there is anything, prepone, postpone, but come in the presence of God. And we have Brother Kashan, Pastor Kashan, Brother Abhishek, and Sister Farzana. We welcome them. They are coming for the first time in this building. They have been here, but in this building they have come for the first time. We welcome them. And it's over to Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. You know, as we are going to have the 21 days fasting and prayer, मैं आपसे this is my suggestion, this is my encouragement to all of you. उपवास और प्रार्थना आपके जीवन के बंधन को तोड़ते हैं. आप आपके फ्लैश या शारीरिक जो बातें हैं उस सब को छोड़कर हटकर आप
आत्मा में पवित्र आत्मा से जुड़ जाते हैं। हालेलुया। तो मेरा आग्रह है कि आप इस उपवास और प्रार्थना में जुड़िए। ऐसा नहीं है कि आप उपवास और प्रार्थना फुल कीजिए, मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप फुल कीजिए। अगर आप मेडिकेशंस में हैं या आप नहीं कर सकते हैं तो ट्राई टू जॉइन विद एटलीस्ट स्किप ब्रेकफास्ट। सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू डू स्किप ब्रेकफास्ट, और अगर आप कर सकते हैं ज़्यादा तो आप लंच को स्किप कीजिए, ब्रेकफास्ट को स्किप कीजिए, एंड देन यू ईट योर डिनर, राइट। ऐसा नहीं कि उपवास मीन्स बस बैठ गए। यस, यू हैव जॉब, आई अंडरस्टैंड, यू गाइज हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, लेकिन एक आग्रह रहना चाहिए मन में कि मैं परमेश्वर की हुजूरी में हूँ। आमीन। कहीं भी जाइए, सी ऐसा नहीं है कि आप में तुरंत बदलाव आ जाएगा, लेकिन ये उपवास और प्रार्थना एक परमेश्वर के सामर्थ को रिलीज करती है आपके जीवन में। आमीन। तो मेरा आग्रह है और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो इस चर्च से जुड़ा है, डू इट। अगर आप सपोज मॉर्निंग को मॉर्निंग को खाना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग को खाइए, ब्रेकफास्ट हैवीली लीजिए, एंड देन स्किप द लंच एंड टेक द डिनर। सो टेक ब्रेकफास्ट एंड डिनर, स्किप द लंच। तो एक मील आप स्किप कर दिया। अगर आप कर सकते हैं कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं खाना है, मुझे लंच नहीं खाना है, मैं शाम को खाऊंगा, इट्स अप टू यू, बट इन्वॉल्व, व्हेन यू जॉइन with the fasting and prayer, as brother Guru shared, there will be miracle. We don't know how many kinds of bondages we are in. कितने प्रकार के बंधन में हम हैं, हम शायद इस शारीरिक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, लेकिन बंधन में रहते हैं। तो मेरा आग्रह है और मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें जुड़ें। आमीन। Today is 12th of September, and tomorrow kids are joining the school. Kids are joining the school, and as a church, I want to bless them. I invite all the kids, those who are joining tomorrow, I want to pray for them with this anointing oil. I want to pray for them with the anointing oil, कि आपके आने वाले दिन में आप परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सुरक्षा को देख सको। So I invite every kids, those who are going, starting from tomorrow, come here, and I want to pray for you. Church wants to pray for you. Come, let's stand here. Do not take this is very simple, okay? Anointing oil, when anointing comes upon you, you can come here, Sean. So I want church to stand and bless these kids as they going to their schools. They are going to the one more steps in their life, and these are the next generation. If your kids are not here, you can just still take your kids name, आपके बच्चों का नाम लेकर आप प्रार्थना कीजिए जब यहाँ प्रार्थना होती है तो। And this is anointing oil. Anointing oil is nothing but there is a presence of the Lord. And I have prayed over this 2 weeks every day. And I believe this anointing will protect you from all kinds of dangers. And this anointing oil will make you success. It will not put you down if you follow the ways of the Lord. You will never be put to shame. You will be always go higher, higher and higher. When you believe, when you watch your ways, the anointing in you will protect you. But do not
go just, don't just take it very lightly. Okay, that's it. I'm done. I'm going to enjoy in the school. You are going into the world where there is so much chaos. And as a church, as we praying, the Lord is going to protect you. So let us pray. Praise the Lord. Hallelujah. And also, we pray that, as they go, nothing will touch them and they will be secure and they will be safe. Amen. Praise the Lord. And Pastor Kassan, welcome you. Thank you so much for joining today. Thank you so much. Thank you for coming and joining with us. Thank you, Jesus. Let's pray for the word. आइए अपने सिरों को झुकाते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ ये आपका वचन जीवित है, आपका वचन ये जीवित है प्रभु। आज प्रभु ये वचन कार्य करे प्रभु जी, हर एक मन, हर एक सोच, हर एक विचार के साथ प्रभु आज कार्य करे। पवित्र आत्मा आज प्रभु हर एक के जीवन में बात कर। प्रभु, वचन के बिना कुछ नहीं है।
अगर वचन नहीं है तो कुछ नहीं है प्रभु जी, अंधकार छाया रहता है प्रभु जी। अगर वचन नहीं होता तो अब्राहम नहीं होता, अगर वचन नहीं होता तो इज़राइल लोग नहीं होते, अगर वचन नहीं होता तो ये संसार नहीं होता, लेकिन वचन से सब कुछ हुआ है प्रभु जी। इसलिए धन्यवाद देते हैं, आज हम वचन के द्वारा ही यहाँ हम खड़े हैं और बैठे हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके महान वचन के लिए प्रभु जी। प्रभु आज आप हमसे बात कीजिए प्रभु, हर एक हृदय के साथ, और आपकी महिमा हो प्रभु, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो, फ्रॉम फॉर सम ऑफ यू और maybe all the believers, Sunday starts from Sunday morning, right? Or you might prepare your clothes for Saturday, or you think, okay, tomorrow I have to go, let me prepare this one. But as a minister of God, we prepare from Thursday or from Wednesday, you know, as the जैसे ये संडे खत्म होता है, एक दिन थोड़ा सा relax, and then again, you know, we start thinking, you know, preparing, praying for the Lord to speak. You know, ऐसा नहीं है कि चलो इंटरनेट पे चले गए, कुछ किताब ले ली और हो गया और सरमन बोल दिया। ऐसे होगा तो कुछ बढ़ेगा नहीं, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु वचन देता है। और मैं पिछले दिनों में वचन पर मनन कर रहा था, और प्रभु ने एक बात मुझे सिखाई कि जो हम परमेश्वर के लोग हैं वो बहुत ही, गुजराती में આવું કહે છે, गुजराती में ऐसा कहते हैं, कच-कच करनारा लोग છે, बड़बड़ाट करने वाले। In English it says complaining. We always complain, even though we see so many blessings in our life, but our nature is like, you know, complaining. By the way, I prepared something else, but as the Holy, you know, I prepared 3 sermons, and I wanted God, Holy Spirit, to work and speak. So this is from the Holy Spirit. Hallelujah. You know, God हमें बहुत प्रकार के आशीषों को देता है. God is blessing us all the time. But something goes wrong, we always complain. हम कहते हैं, अरे ऐसा क्यों हो गया, और इतना तो हम चर्च में जाते हैं, हम इतना तो दान देते हैं, हम तो इतना तो करते हैं, पास्टर रॉबिन को हेल्प करते हैं, खड़े रहते हैं, सब कुछ होता है, कितनी मीटिंग में जाते हैं, कितना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, but we are not seeing the breakthrough, or we are not seeing any blessings, or God is not working. Or I am doing so much into India, I'm sending so much money to India, I'm praying every day, reading word of God, but not seeing anything. And we start complaining. You know, we see that Lord is not working, but God sees in different way. वचन कहता है कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों की परीक्षा की. हालेलुया. इजरायली लोगों की परीक्षा की, और परमेश्वर देखना चाहता था कि मेरे लोग, जिन लोगों को मैंने बचाया है, फैरो के हाथ से निकाला है, उनको छुड़ाया है, उनको आशीष दिया है, वो लोग ने देखा है मैं कितना महान परमेश्वर हूं. वो लोग जानते हैं समुद्र को कैसे मैंने फाड़ दिया. वो लोग जानते हैं कि फारून और उसकी सेना को मैंने कैसे पानी में डुबाकर मार डाला. जो राजा मेरे सामने, उनके सामने उठे, उनको कैसे खत्म कर दिया. सब प्रकार की आशीष को देखकर जब कुछ कमी या कुछ घटी आ जाती है, we start complaining. And वो कमी घटी जो है, वो उसमें परमेश्वर का कभी कभी हाथ रहता है. हालेलुया. परमेश्वर का हाथ रहता है कि आप और मैं परिस्थितियों को ना देखे,
लेकिन परमेश्वर को देखें कि जो परिस्थिति को दूर करने वाला है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं कि जो समुद्र को फाड़ करने वाला है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? ऑलवेज इफ समथिंग doesn't work, then we start complaining. It's from the beginning, okay? I'm not blaming anyone, but it's from beginning. इजरायली लोगों को जब हारून या फारून के किंगडम से निकाला, मिस्र देश में से निकाला, तो वो लोग ने हर प्रकार की आशीष को देखा। जो असंभव था उन लोगों के लिए, परमेश्वर ने संभव किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कितनी ऐसी बातें हैं हमारी कंप्लेन की वजह से या हमारा पूरा भरोसा न होने के कारण कितनी सारी आशीषें हम नहीं प्राप्त करते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जब इजरायली लोग फर्स्ट टाइम दे केम आउट फ्रॉम इजिप्ट, डू यू नो व्हाट हैपेंड? लेट्स टर्न आवर बाइबल टू एक्सोडस चैप्टर 15, निर्गमन उसका 15वां अध्याय 22 to 25। एक्सोडस चैप्टर 15 verse 22 to 25। जिनको भी मिलता है वो पढ़ सकता है, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, व्हाटएवर। That's it for now. तो यहां क्या होता है? What happens here? See, they just came out. If you read chapter 15, it says they are dancing and praising God. Why? Because they came out from Egypt. God has brought them out of the Egypt. God delivered them. And they are dancing and praising the name of Jesus. And as soon as they came to somewhere place called Mara, what happens? जो पानी वो लोग पी रहे हैं वो कैसा है? कड़वा है, bitter. जो source है वो बिगड़ गया है। See, water is a source of your living. Water is very important. जो पानी है वो बहुत ही महत्व है। आप खाने के बगैर थोड़ा दिन, शायद बहुत दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी वो बहुत जरूरी है शरीर के लिए। और जो मेन सोर्स है वो ही वहां नहीं है। उनको पता है कि परमेश्वर जो पानी को फाड़ कर रास्ता किया, वो परमेश्वर हमारे बीच में है। लेकिन क्या हो रहा है यहां पर? देखिए वचन क्या कहता है वहां पर। मूसा के सामने वो लोग बोलने लगे, they were complaining, what shall we drink? हम क्या पिए? And then what happens there? 25. Amen. Amen. That's it. See, यहां पर क्या होता है कि पानी जो है वो कड़वा हो गया है। लेकिन पानी कड़वा हो गया, लेकिन जो पानी को बनाने वाला है, बदलने वाला है, वो उनके साथ है, वो भूल गए। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है। संडे मॉर्निंग वी जंप एंड डांस एंड प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, pastor praise the Lord. But as we enter into our house or we go into the house, complaint starts. Bitterness comes. The world comes in our mind and heart. प्रभु कहता है
कि तब मैंने उनकी क्या की? परीक्षा की। परमेश्वर ने आपको और मुझे इस संसार में रखा है इस वजह से कि हम परमेश्वर की महिमा को देखें, और हम परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। आने वाली हर परिस्थिति को आप और मैं ही उसको दूर कर सकते हैं। हालेलुया। हम कई बार बहुत ही एक्सपेक्ट करते हैं कि ओके, कोई प्रभु का दास आ जाए, मेरे पर हाथ रख दे और सब फटाफट 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 आसान हो जाए। That's what we think, right? कि अरे यार कोई बेनीहीन आ जाए या कोई बड़ा सेवक आ जाए और मेरे पर हाथ रखे और सब कुछ, एक नौकरी मिल जाए, वो हो जाए, सब कुछ अच्छा से, और मैं आराम करूं। That's what we think, कि सब कुछ मेरा ठीक हो जाए। Yeah, God can do it. लेकिन परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है और जानना चाहता है कि आप और मैं कितने उस पर आधार रखते हैं और कितना भरोसा उस पर रहता है। यहां पर कंप्लेन शुरू हुआ और परमेश्वर ने उन लोगों को कहा, मूसा को कहा कि तू एक काम कर, एक वृक्ष ले और उसको पानी में डाल दे और वो क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे, राइट, when the Israeli people were in the Egypt, God performed through Moses some miracles, right? आपको पता है कितने miracles किए मूसा ने वो लकड़ी के साथ? Anyone knows how many miracle Moses and Aaron did? 10 miracle वो लोग ने किए, राइट? नदी को क्या कर दिया? लहू कर दिया। And then so many other things happened. मेरे पास गुजराती में है सब कुछ। तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को किया। और क्या होता है वहां पर कि जो जादूगर लोग मिस्र में थे, वो जादूगर लोग भी ऐसा करते थे, लेकिन सब नहीं किया। If you see Exodus chapter 8 verse 17, वहां पर जब, I don't know in English what it says. Can you read in English? Exodus chapter 8 verse 17. ગુજરાતીમાં જુઓ કે છે. Exodus chapter 8 verse 17. ओके, लाइज, राइट। तो क्या हुआ कि ये जब किया, तब जो जादूगर थे, जो दुनिया की ताकत है, जो इवल स्पिरिट है या शैतान जो कुछ कर सकता है, जब हारून ने क्या, मोसेस ने क्या, वो लकड़ी थी उसको फेंकी, तो जादूगर जो खड़े थे वो लोग ने भी फेंकी, राइट? तो सब क्या हो गया? जब मूसा ने फेंकी तो वो सर्प हो गए। लेकिन वचन कहता है कि मूसा की लकड़ी ने सब दूसरे जो लकड़ी फेंकी थी और सर्प हो गए थे, उन सबको क्या किया पता है? खा गए। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है? दूसरे में क्या हुआ? इफ यू सी वर्स 8 वर्स चैप्टर 8 वर्स 5, वहां पर भी गुजरात में क्या, देड़का निकला, राइट? एंड देन दे आल्सो परफॉर्म दैट मिरेकल। हु? कौन करी? किसने किया? जादूगर लोगों ने, शैतानिक शक्ति से वो हुआ। बट here in chapter 8 verse 17 they could not do it. See, शैतान आपको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो वचन के सामने हर समय हारा हुआ है, हारा हुआ रहेगा, हारा हुआ है। हालेलुया। शायद वो आपके जीवन में प्रयास करेगा आपको बंधन में रखने के लिए। कई बार मैं ऐसा बहुत सुनता हूं, बहुत लोग बोलते हैं कि पास्टर साहब हमारी प्रार्थना का तो प्रत्युत्तर मिलता ही नहीं है, हम कितनी भी प्रार्थना करें हमें जवाब मिलता ही नहीं है।
सालों से, 25 साल से, 3 साल से, 5 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं पास्टर जी, लेकिन प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। कितने लोग ने ऐसा सुना है? मैंने तो सुना है, राइट? वी प्रे फॉर सर्टेन थिंग्स and we don't get any answer. But I was meditating these days, and I was praying. मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि आप जो भी प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपका जवाब इधर है। हालेलुया। आपके प्रार्थना का प्रत्युत्तर इधर है। ये वचन प्रभु ने कर दिया है कि मैंने तो दे दिया है सब कुछ, but we don't have time to search that answer. Hallelujah. The answer is already there, but we don't have time to search it. अरे कौन पढ़ेगा इसको? तुरंत दे दो। कौन बैठेगा बाइबल पढ़ने के लिए? कौन बाइबल स्टडी में जाएगा? बोरिंग लगता है, बोरिंग है पढ़ना। क्या पढ़ना बोरिंग है? लेविटिकस, नंबर्स, एक्सोडस। वी डोंट लाइक टू रीड। ओ जॉन चैप्टर 3:16, दैट्स इट। यूहन्ना 3:16 बहुत हो गया। या भजन संहिता 23 पढ़ लिया। I still remember some of when I asked them, did you read the word or are you going to read the word? वो लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ भजन संहिता 23 मैं रोज पढ़ता हूँ। अरे भाई पूरा बाइबल है। Psalms 23, that's it. तो परमेश्वर ने आपको और मुझे वो बंधन से निकाला है और हमारा प्रत्युत्तर इस वचन में है, और आपको और मुझे उस वचन की ओर बढ़ना है कि हम आगे बढ़ें। हमने देखा वहां पानी कम था, पानी कड़वा था, और परमेश्वर ने वहां पानी को मीठा कर दिया। एक दूसरी जगह पर देखेंगे, खोलिए मेरे साथ, Turn your Bible to John chapter 4. John chapter 4. And we all know this story, but we will read verse from 10 to 13. 3 आयत हम पढ़ेंगे। John chapter 4 verse from 9 to 14 we will read. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા એનો 4થો અધ્યાય અને 9મી કલમથી 14મી કલમ સુધી વાંચીશું. Amen. What the verse 14 says, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Hallelujah. वचन कहता है यहां पर कि इजरायली लोग मिस्र में से निकले, पानी कड़वा था। मूसा ने वृक्ष लेकर अंदर डाल दिया। क्या हुआ था वहां पर? प्यास लगी थी लोगों को,
और यहां भी हम देखते हैं कि एक समरूनी स्त्री पानी भरने के लिए आती है। क्यों? क्योंकि पानी खत्म हो गया है, प्यासे हैं। और प्रभु यहां पर वो जाना चाहता, वो उसको जाना चाहिए दूसरे रास्ते से, लेकिन ये जो इंसिडेंस हम देख रहे हैं वो परमेश्वर ने पहले से उसको ऑर्डेन कर लिया था, इसलिए शायद शिष्य लोग समझ नहीं पाए, लेकिन मसीह के मन में तो था कि मुझे जाना है तो इस जगह से ही जाना है, मुझे समारिया से ही जाना है, क्योंकि मुझे किसी को जीवन देना है। और वचन क्या कहता है कि जब वो समरूनी स्त्री वहां पर थी, वो क्या करनी है? पानी भरनी है। वहां पर वो क्या है? वो प्यासी है। एंड वर्स 14 इट सेज, जो लोग प्यासे हैं उनको मैं क्या दूंगा? पानी दूंगा। वन मोर वर्स आई वांट यू टू रीड, जॉन चैप्टर 17 वर्स 37। जॉन चैप्टर 7 verse 37 and 38. Read 37, 38, yes. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Amen. Praise the Lord. क्या कहता है यहां पर? कि जो कोई विश्वास करेगा उसके हृदय से क्या निकलेगा? जीवन का पानी निकलेगा। गुजराती में એવું કહે છે કે તેના પેટમાંથી જીવતા પાણીની નદીઓ વહેશે। तो अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में से जीवन निकलेगा। हालेलुया। अगर हम जीवन का पानी पिएंगे तो हमारे में से जीवन निकलेगा। और यहां प्रभु कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए। आज कितने लोग प्यासे हैं प्रभु के लिए? या कितने लोग प्यासे हैं? कई बार बोलते ओ आई एम गुड क्रिश्चियन, आई एम डूइंग वेरी गुड। प्यास सिर्फ एक चीज की नहीं है, प्यास बहुत सारी चीज की है। शायद आपको पैसे की प्यास हो, आपको मान सम्मान की प्यास हो, या आपको कोई बढ़ाए उसकी आपको प्यास हो। One preacher says that this way, in media, Snapchat or Instagram or whatever you take, if you post something, like you do some hard work, right, and you make like good photos or something, how many of you try to see how many comments came? कितनी कमेंट्स आती है उसको देखने के लिए हम कितना प्यासे रहते हैं। और अगर कोई भी कमेंट नहीं करेगा तो हम बहुत निराश हो जाएंगे। And we will tell our friends, oh my goodness, I posted this, no one replied. मेरा कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया की चीजों के लिए और दुनिया में बहुत ही प्यासा रहते हैं, लेकिन हमारी प्यास बुझने के लिए एक ही जगह है, एक ही नाम है, वो यीशु का नाम है। अगर आप किसी भी बात के लिए प्यास हैं, there is nothing that God cannot do. आप परमेश्वर के सामने आए, आपको अगर पैसा चाहिए प्रभु आशीषित करेगा, अगर आपको जॉब चाहिए प्रभु करेगा, आपको घर चाहिए करेगा, क्योंकि ये दुनिया परमेश्वर की है और इस दुनिया की सब धन दौलत वो परमेश्वर का है और वो आपको जरूर देगा। हालेलुया। लेकिन हमें उनको सही तरीके से लेना है। हम बहुत शॉर्टकट या बहुत ही प्रयास करते हैं उस दुनिया की दौलत को, धन को, सोने को, घर को लेने के लिए। क्या कर दें? अगर $50 $100 बच जाएगा तो
shortcut. To save 50, 40 or 100,000, we take so many shortcuts. And we tell God, हम इसको कहते हैं तू हट जा बाजू पर, मुझे मेरा काम करने दे. हालेलुया. लेकिन प्रभु यहां पर कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके जीवन में से जीवन निकलेगा. I interpret this way, okay? I don't know how much I didn't go through so much study of Exodus. जो पानी में कड़वा था, मूसा को कहा कि तू उसमें क्या डाल दे, एक वृक्ष डाल दे. आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग फ्रॉम माई साइड, ओके. मैं ऐसा समझता हूं कि वो शायद जीवन का वृक्ष होगा. हालेलुया. क्योंकि जब उसको डाला तो वो कड़वाहट उसमें से चली गई. मीन्स श्राप हो या पाप हो या कुछ भी हो, उसमें से निकल गई. तो जब हमारे जीवन में कुछ भी प्रकार की प्यास रहती है, पाप रहता है, जब इस जीवन को डालते हैं तब हमारे में से भी जीवन निकलता है. हालेलुया. जब इस वचन को अंदर डालते हैं तब जीवन निकलता है. इसको डालना, अपलोड करना बहुत जरूरी है. अगर मेरे जीवन में, मेरे दिमाग में ये अपलोडेड नहीं है तो शैतान हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा. He is more scared when you read the promises of the Lord. Hallelujah. क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बंदा अगर इस पर खड़ा हो गया तो मेरा कुछ नहीं चलेगा. Hallelujah. अगर ये परिवार वचन में खड़ा हो गया तो मेरा राज्य गिरेगा, गिरेगा और गिरेगा. हालेलुया. यहां वचन कहता है कि जो प्यासा है वो परमेश्वर के पास आए. जो स्त्री के बारे में हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह क्या बताता है उसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे जानता हूं. कितने हस्बैंड थे उसके? Anyone knows? Let's turn our Bible to chapter 4 and come to the verse. Let's read from verse 4 onwards. Chapter 4, yes, chapter 4. Yeah, chapter 4. John chapter 4. But he needed to go through Samaria, so he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of the ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being Read from 16 onwards. Jesus said to her, "Go call your husband and come here." The woman answered and said, "I have no husband." Jesus said to her, "You have well said, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly." The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet." Amen. See, here Bible says कि ये जो स्त्री थी उसके ऑलरेडी 5 हस्बैंड थे और जिसके साथ वो रह रही है वो भी नहीं है. So she is more into the world and trying to make sure that my life will go proper way, changing one husband to other husband to the other. She's trying by herself. ना कई बार हम ऐसा सोचते हैं, आई एम वेरी स्मार्ट, मैं मेरे जो साथ हैं उन लोगों के बहुत स्मार्ट हूं. तो हम क्या करते हैं, चलो छोड़ दिया, दूसरे के साथ शादी कर लिया,
तीसरे के साथ शादी कर लिया, चौथे के साथ शादी कर लिया, पांचवें के साथ शादी कर लिया. She was thinking that okay, I will have better life with this man or that person. She is trying. But what happens when Jesus looks into her heart, looking into that thirst that she is really thirsty? हालेलुया. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं कि सही में ये जो स्त्री है ये प्यासी है. किसके लिए? जीवन के लिए प्यासी है. वो प्रयास करती है, शायद इसके साथ रहूंगा तो अच्छा रहेगा, शायद ये मुझे खुश रखेगा. अरे नहीं रखा, झगड़ा हो गया, चलो छोड़ दिया. दूसरे के साथ, तीसरे के साथ शांति की शोध में है, शांति चाहिए उसको, या कुछ सफलता चाहिए, या उसको चाहिए कि मेरे जैसा कुछ मिले. एंड यू नो जीसस, यीशु ने उसके हृदय को देखा. गॉड इज सो गुड. प्रभु यीशु मसीह हमारी गलतियों को नहीं देखता है, वो हमारे हृदय को देखता है. हालेलुया. परमेश्वर आपको या मुझे वो दंड देने नहीं आया, वो आपको और मुझे पाप से हटाने के लिए आया है. That's why in the Old Testament we studied this in the Bible study. The scene was covered. Who was covering? Angels. In the Ark of Covenant, right? जो आर्क था उस पे क्या, जो एंजल है वो क्या करते थे? कवर करते थे, एक सामने से और एक यहां से. So scene was covered, but in the New Testament यीशु मसीह के लहू से हमारे जो पाप हैं वो क्या हो जाते हैं पता है? धो दिए जाते हैं. हालेलुया. कोई पाप रहेगा नहीं या उसको याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि यीशु के लहू में मेरे हर पाप, हर गलती वो क्षमा हो गई है. हालेलुया. ये स्त्री जो थी ये प्यासी थी, और यीशु कहता है, कैन वी हैव वर्स 14 चैप्टर 4, जॉन चैप्टर 4 वर्स 14. क्या कहता है वहां पर? We will read this one and I will close. John chapter 4 verse 14. But whoever drinks of the water that I shall give him Whoever drinks the water which I will give them will never thirst. will never thirst. Hallelujah. See, you will never thirst because your dependence is not man, but your dependence is the word of God. Even though if I go through the valley of shadow, I shall not fear. Hallelujah. कोई भी दिक्कत आए, जब वचन को पढ़ेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, तब वचन आपको खड़ा करेगा. ये परिस्थिति है, don't worry, I have to walk. Hallelujah. क्या कहता है? But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. प्यासे नहीं रहोगे. किस बात के लिए प्यास है? अरे शांति रहे, अरे खुश रहे, आनंदित रहे. अगर चाहिए वो तो वचन में रहना है. हालेलुया. इसलिए दाऊद कहता है, कुछ भी हो जाए, I know my Lord is there, my God is there. And very famous word. Last verse and then we will close and we will pray. Let's turn our Bible. Only one verse. Psalm number 91. Psalm number 91. ગીતશાસ્ત્ર એનો 91મો અધ્યાય. 91. No, just verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Hallelujah. What it says? He who dwells in the secret place
of the Most of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, not those who visits. Hallelujah. समझ रहे मेरी बात को? Those who dwell. Dwelling means you have to be in the presence of the Lord. You have to have the word of God with you. Not only Sunday to Sunday, Christmas to Christmas, but you have to dwell in the presence of the Lord. And then you will see the life is overflowing from your mouth. The life is coming and you are the person, life giver. Hallelujah. आप जीवन को देने वाले बन जाएंगे जब ये जीवन आप में रहेगा. मैं कहता हूं आपके जॉब में, आपके कोई भी जगह पर आप जाएंगे, अगर कोई दुखी है, अगर कोई प्यासा है, आप में से जीवन निकलेगा. हालेलुया, हालेलुया. कई लोग कहते हैं कि प्रभु, ओ पास्टर साहब, मुझे उसके प्रति बहुत आग्रह है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं प्रभु में लाना चाहता हूं. अरे सिर्फ आप उस सीक्रेट प्लेस में रहिए तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपके द्वारा जीवन निकलेगा. आपको कुछ नहीं करना है. And it says, I will dwell. I want to dwell. If you dwell in the presence, what is the meaning of dwelling? Just being there. हमारा घर वो क्या है? Dwelling place है. हमारा घर जो है, आप कहीं भी चले जाए, कितने भी परिवार के साथ घर चले जाए, लेकिन जब घर आता है ना, तब शांति मिलती है. हालेलुया. आप कोई भी 5 स्टार होटल में 5 दिन रहिए, 6 दिन रहिए, फ्लोरिडा जाए, इंडिया जाए, कोई भी जाइए लैंड में, 5 दिन 7 दिन. But when you come into the house, you will get nice sleep. Even though it's dirty or whatever, small or bad, but you will love your house. Agree? So, we have to dwell into the secret place of the Most High. हमें उसमें dwell करना है, तब हमारे में से जीवन निकलेगा. Do not try to win the battle. Don't try. Just dwell. And the living water will flow from your mouth, from your work. You don't have to change anyone. And we should not. We just have to be in the presence of the Lord. The presence of the Lord is so powerful, church. Let me tell you, it will change the surrounding place. It will change something in your life, in your family, what you desire. And let me tell you, whatever you desire, the Lord will do it. He will fulfill all your heart's desire when you dwell into the secret place of God. Hallelujah. If you dwell into the secret place. So let's come to the Lord and say, Lord, here I am. Let's stand in the presence of the Lord. आइए परमेश्वर की उपस्थिति में आए. This is a wonderful time, church. We should rededicate to the Lord. Let's not try, but just be still and know that God is good. Shaba lakho raba shebe re balaba raba nama shukho rama sebe re bere 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 balaba Roma kama sebe kama na kola basiki leme kama na doro ko nama sibe lebe kama na ruda randere. Hallelujah. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. पवित्र आत्मानो अग्नि, पवित्र आत्मानो अग्नि दरेक प्राण शरीर आत्मानो कंट्रोल करे, हर व्यक्तियों को आज छू ले. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire right now, Jesus. हालेलुया. हर बंधन टूट जाए, हर दुनिया की प्यास यीशु के नाम में दूर हो जाए आज. हर बीमारी, हर डिफिकल्टीज, हर कंफ्यूजन, हर unnecessary things which is coming from the world, I rebuke it in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus. Oh, be healed in the name of Jesus. Be restored in the name of
जीसस, यीशु के नाम में आप शांति को लेकर जाइए। ओ प्रभु की आत्मा आपके साथ सदा वास कर रही है। आज प्रभु की आत्मा सदा वास कर रही है। प्रभु आपको हालेलुया पूछ नहीं लेकिन सिर बनाएगा। प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। रोबा शेबे लेबे रेबा रखो नमा सबा, but what you choose, where you choose to dwell, in the name of Jesus, I bless your children, Lord. Oh God, Lord Jesus, you went to meet Samaritan woman, Lord Jesus. Oh God, today you have come in this place to meet my people, Lord. Oh God, I pray if anyone is thirsty, Lord Jesus, let them, Lord, trust in you, Lord. And I pray, Father, Lord, that they will be changed from everywhere, Lord, from top to bottom, Lord Jesus. Oh hallelujah, oh hallelujah. जो उनके लिए असंभव है, प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है पिता। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। रबा खोलबा सेथे ने में रेबा लाखो लमाने दे बिखामा सोरो बाले खीमे शाबा रोदा रंदे खे में ना खोलबा रबा खी भी शाबा बाबा lama koraba sebe leme kama no do kolo. Lord says, I am your God. I am going to fix your problem. I am your God. I'm going to heal your bones, says the Lord. मैं तेरे हड्डियों में जान दूंगा, मैं तेरी हड्डियों में जान दूंगा। I am your God, says the Lord. Shaba lakho raba sende rekhenima. I'm going to heal your eyes, says the Lord. I'm going to heal your eyes, says the Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Holy Spirit. Holy Spirit, fire right now. Fire those who are watching right now online, Lord. I pray in the name of Jesus. Let their problem will be solved in the name of Jesus. Oh, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी सामर्थ हर व्यक्तियों पर रहे और प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। प्रभु धन्यवाद आपके जीवंत वचनों के लिए। प्रभु जो प्रभु आज निराश है, प्रभु आज आशा लेकर वो जाए। प्रभु जी, प्रभु अगर आज कोई दुखी आया है, प्रभु आज आनंद से जा रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी पवित्र आत्मा उन सबको छू रही है। प्रभु जी, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर किसी को प्रभु चंगाई की जरूरत है, आज यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर दुरात्मा, हर बीमारी की आत्मा यीशु मसीह नाजरीत के नाम में निकल जाए आज। और प्रभु तेरी सामर्थ रिलीज हो। रिलीज योर लॉर्ड अनॉइंटिंग राइट नाउ एंड ब्लेस अस लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद, आप हमारे बीच में हैं लॉर्ड। प्रभु सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं लॉर्ड। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर टू योर नेम। थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you for your sweet presence, Lord. Thank you for your sweet presence, which is ministering to your people. Thank you, Jesus. प्रभु हर एक के हृदय में से, जुबान से जीवन निकले यीशु के नाम में, जीवन को पाए। जो जीवन से नफरत करता है, आज जीवन से प्यार करने वाला बने। कोई व्यक्ति है जो जीवन से नफरत करता है, प्रभु कहता है आज से तू प्यार करने वाला बनेगा। रबा लिखे बेशंद को लबा रीखा माना दो लबा सिबे रिबा रखू लबा सिथेने में कामा नखू लबा सिके। Lord, we thank you and we bless you, Lord. We give you all the glory and honor to you. In Jesus' precious and powerful name we pray and say, Amen, Amen, and Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God, and sweet fellowship of the Holy Spirit be with you all forever and ever. And everyone say,